ई लर्निंग के माध्यम से आपका इस संस्कृत शाला में स्वागत है। आज कक्षा 8 विषय संस्कृत और संस्कृत भाषा है महत्व या संस्कृत भाषा के महत्व पर मैं पढ़ाने जा रहा हूं। और मैं नरेंद्र कुमार बहुगुणा, प्रवक्ता संस्कृत, राजकीय इंटर कॉलेज पांडुकेश्वर चमोली से आज इस पाठ का आपको भावार्थ बताने जा रहा हूं। इससे पहले पाठ के प्रश्न उत्तर और भावार्थ मैं पहले पढ़ा चुका हूं। इसके तहत आपके पास पाठ है, इसका भावार्थ से पहले मैं संस्कृत जो है आपको पढ़ा दूं। विश्वस्य सर्वासु भाषासु संस्कृत भाषा प्राचीनतम भाषा अस्ति। प्राचीन काले संस्कृत भाषा जनसामान्य भाषा आसीत्। अस्य साहित्यं प्राचीनं समृद्ध अस्ति। अस्य देवभाषा सुरवाणी, देववाणी, गीर्वाणवाणी, सुभारती प्रभृति नामानि सन्ति। इदानीमपि अस्या भाषायाः प्रयोगो भारतस्य सर्वेषु राज्येषु भवति। अनेके जनाः प्रतिदिनं संस्कृतं वदन्ति। संस्कृत भाषा भारतस्य अनेक भाषाणां जननी अपि अस्ति। अस्य शब्दकोशो व्याकरणं च सुविशालः अस्ति। अब इसका आपको हिंदी में अनुवाद भी बता देते हैं कि आप जो है समझें इस चीज़ को। विश्वस्य सर्वेषु भाषासु संस्कृत भाषा प्राचीनतमा भाषा अस्ति। अर्थात प्राचीनतमा माने सबसे प्राचीन और सबसे प्राचीन, अर्थात विश्व माने संसार की, सर्वेषु माने सभी, भाषासु माने भाषाओं में, संस्कृत भाषा माने संस्कृत भाषा, अर्थात संसार की सभी भाषाओं में संस्कृत भाषा सबसे प्राचीन भाषा है। प्राचीन काले संस्कृत भाषा जन सामान्य भाषा आसीत्। प्राचीन काले में पुराने समय में, अर्थात प्राचीन काल में संस्कृत भाषा जन सामान्य भाषा आसीत्, अर्थात जन सामान्य की भाषा थी। अस्य साहित्यम प्राचीनतम समृद्धि च अस्ति। अर्थात यस्य साहित्य, इसका साहित्य प्राचीन और समृद्ध है। अस्य देव भाषा सुरवाणी, अर्थात इसकी देव भाषा क्या है? सुरवाणी, देववाणी, गीर्वाणवाणी, सुभारती प्रभृति नामानी, अर्थात अनेक नामों से, अन्य नामों से, आदि नाम से है। इदानीमपि अस्या भाषाया प्रयोगो, अर्थात अब भी इस भाषा का प्रयोग भारत के सर्वेषु राज्येषु, सभी राज्यों में, भारत से सर्वेषु माने सभी राज्यों में, बहुत ही माने होता है। इसमें अनेके जना, मतलब अनेके जना का मतलब हो गया अनेक लोग प्रतिदिनम माने रोजाना या प्रतिदिन संस्कृतम वदन्ति मतलब संस्कृत में बोलते हैं, वदन्ति में बोलते हैं। संस्कृत भाषा भारतस्य अनेक भाषाणां जननी। संस्कृत भाषा भारत देश की अनेक भाषाओं की जननी है। अस्य शब्दकोश, इसका शब्दकोश व्याकरणं च सुविशाल अस्ति। अर्थात इसका शब्दकोश और व्याकरण सुविशाल, मतलब सुविशाल या काफ़ी बड़ा है, अस्ति माने है। अब दूसरा पैराग्राफ पे आ जाइए। चत्वारो वेदा उपनिषद पुराणानि अनेके धार्मिका ग्रंथा अनेकानि शास्त्राणि चिकित्सा ग्रंथा वास्तु ग्रंथा ज्योतिष ग्रंथा च संस्कृते एव लिखति सन्ति। चाणक्य रचितम् अर्थशास्त्रं जगति प्रसिद्धमस्ति। गणितशास्त्रे भास्कराचार्यः सिद्धान्तशिरोमणे ग्रन्थस्य रचनाम् अकरोत्। चरकसुश्रुतयो योगदानम् आदि अस्यां भाषायामेव अस्ति। महर्षि वाल्मीकिना रचितं रामायण महाकाव्यं वेदव्यास विरचितं महाभारत महाकाव्यं च संस्कृते एव यस्त
भारते अनेके कवयः सन्ति तदथा भासः कालिदासः बाणभट्टः हर्षः भवभूति दण्डी भारवी माघः शूद्रकः जयदेव विष्णुशर्मा प्रभृतयः अभवन्। ये नाटकानि काव्यानि महाकाव्यानि तथा गाथा पुस्तकानि संस्कृत भाषायां अलिखन्। अब इसका आपको भावार्थ बता दें। चत्वारो वेदा, चत्वार माने सभी समझते हैं 4 वेद, उपनिषद पुराण अनेक धार्मिक ग्रंथ, अर्थात 4 वेद उपनिषद पुराण अनेक धार्मिक ग्रंथ, अनेक शास्त्र, अनेकानि शास्त्राणि, चिकित्सा ग्रंथ, चिकित्सा से संबंधित ग्रंथ, वास्तु ग्रंथ मतलब वास्तुकला से संबंधित ग्रंथ, ज्योतिष से संबंधित ग्रंथ, च संस्कृत एवं लिखा था ग्रंथ, और च संस्कृत मतलब संस्कृत में ही लिखे गए हैं, संस्कृत में ही लिखे। चाणक्य रचितम अर्थशास्त्रम, चाणक्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र जगति प्रसिद्धम अर्थात संसार में प्रसिद्ध है। गणित शास्त्रे भास्कराचार्य, गणित शास्त्रे भास्कराचार्य। अब करें गणित शास्त्र में भास्कराचार्य सिद्धांत शिरोमणि जो ग्रंथ है, इसी का ग्रंथ रचना इन्होंने द्वारा भी ये ग्रंथ की रचना की थी। अब चरक, यहाँ पे कह रहे हैं चरक साहित्य भी आता है, चरक और सुश्रुत, चरक सुश्रुत है, चरक और सुश्रुत। योगदान अर्थात योगदान भी, योगदान आदि अस्य भाषायाम अस्ति, आदि इनका क्या है इसी भाषा में अर्थात संस्कृत भाषा में। महर्षि वाल्मीकि का रचित, अब महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण महाकाव्य, वेद व्यास द्वारा रचित महाभारत महाकाव्य और वेद द्वारा रचित च संस्कृत है, इसी भाषा में है। च संस्कृत है इस्ता एवं इस्ता अर्थात इसी भाषा में। भारतीय अनेक कवयः सन्ति, और भारत में क्या ये कह रहे हैं, भारत में अनेक कवि हुए हैं। अब इनके नाम दे रखे हैं अनेक कवियों से, यथा भास, कालिदास, बाणभट्ट, हर्ष, भवभूति, दंडी, भारवी, माघ, शूद्रक, जयदेव, विष्णु शर्मा, ये सारे कवि हैं। इन्होंने संस्कृत के बड़े बड़े ग्रंथ लिखे हैं, ये सारे कवि हैं। आदि जैसे विष्णु शर्मा पर्वत मतलब आदि अभवन में हुए हैं, आदि वे पर्वतन अभवन आदि वे हैं। और ये नाटकानि काव्यानि महाकाव्यानि अर्थात जिन्होंने नाटक कहा महाकाव्य संस्कृत भाषायाम गाथा पुस्तकानि अर्थात गाथा महाकाव्य और गाथा पुस्तकों को संस्कृत भाषायाम अलिखन संस्कृत भाषा में लिखा है। अब आपके पास तीसरा, अब इसको देखें और सुनिए। भारत सर्वकारस्य राजचिह्ने प्रयुक्ता सूक्ति सत्यमेव जयते सर्वे जानन्ति। संस्कृत ग्रंथेषु मानव जीवनाय विविधा विषय समाविष्टाः सन्ति। महापुरुषाणां मति उत्तम जनानां धृति सामान्य जनानां जीवन पद्धति च वर्णिताः सन्ति। अतः अस्माभिः संस्कृतम् अवश्यमेव पठनीयं साधुक्तम्। अमृतं संस्कृतं मित्रः, अमृतं संस्कृतं मित्रः, सरसं सरलं वचः, एकता मूलकं राष्ट्रे ज्ञान विज्ञान पोषकम्। ऐसे भी आप पढ़ सकते हैं इसको। अमृतं संस्कृतं मित्रः, सरसं सरलं वचः, एकता मूलकं राष्ट्रे ज्ञान विज्ञान पोषकम्। अब इसका भावार्थ समझें आप कि भारतस्य राज चिन्हे अर्थात भारत सर्वकारस्य का मतलब है भारत सरकार के राज चिन्ह में, राज चिन्ह में मानव जीवन से अर्थात भारत सरकार के, भारत सर्वकारस्य मतलब भारत सरकार के राज चिन्ह में प्रयुक्त, राज चिन्ह में प्रयुक्त जो सूक्ति है वो है सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते अर्थात सर्वे जानन्ति, सभी जानते हैं क्या है कि सत्य की जय हो, सत्य की जय हो, सभी जानते हैं। संस्कृत ग्रंथेषु मानव जीवन आया। अब कह रहे हैं कि संस्कृत में मानव जीवन के लिए विविधा विषय अनेक प्रकार के, विविधा विषय का मतलब है अनेक प्रकार के, या संस्कृत में मानव जीवन के लिए अनेक प्रकार के विषय समा विषय मतलब समाजित हैं या सम्मिलित हैं। महापुरुषाणाम मति, अब ये कह रहे हैं इसमें महापुरुषों की मति बने होता है बुद्धि, महापुरुषाणाम मति महापुरुषों की बुद्धि, उत्तम जनानाम अर्थात उत्तम लोगों के, उत्तम जनानाम उत्तम लोगों का धृति माने धैर्य, सामान्य जनानाम जीवन पद्धति और सामान्य जनानाम जीवन पद्धति अर्थात सामान्य लोगों की जीवन पद्धति च वर्णिता, वर्णित है, वर्णिता संति वर्णित है।
अतो अस्माभिः संस्कृतम वर्णित है, इसलिए हमें अतः अस्माभिः हमें संस्कृत अवश्यमेव, अतः हमें क्या करना चाहिए, संस्कृत अवश्य ही पठनीयम पढ़नी चाहिए। और साधुक्तम अर्थात किसी ने ठीक कहा या बहुत ठीक कहा गया है या सूक्ति है। अमृतम संस्कृतम मित्रो अर्थात हे मित्र संस्कृतम, हे मित्र संस्कृति अमृत है, अर्थात संस्कृत अमृत तुल्य है। सरसम सरलम वचो, और कैसी है ये, मतलब इसमें लिखे गए जो वचन सरस और सरल है, इसमें लिखे गए वचन सरल और सरस हैं। एकता मूलकम राष्ट्र, एकता मूलकम कर एक सूत्र में बांधने वाली, ज्ञान विज्ञान पोषकम और ज्ञान विज्ञान का पोषण करने वाली, अर्थात राष्ट्र में ज्ञान विज्ञान का पोषण करने वाली तथा एकता के सूत्र में बांधने वाली ये क्या है, संस्कृत भाषा है। ये तो आपका भावार्थ हो गया। अब आपको जिन बच्चों ने उतारना चाहें तो उसको उतार भी सकते हैं, पढ़ तो समझ गए होंगे। इसलिए ये आपको जो है इसका भावार्थ मैंने इसीलिए अलग लिख लिया था पहले कि ताकि बच्चे इसको उतारें, और इसको आप आराम से उतार सकते हैं। और आज के लिए केवल इतना ही। लॉकडाउन के तहत आप घर में रहें, सुरक्षित रहें, और ई लर्निंग के माध्यम से, वर्ड्स के माध्यम से या संसाधनों से आप पढ़ाई करें और खुश रहें, घर पर स्वस्थ रहें। आज के लिए केवल इतना ही।